मेरा नाम है हरिया, मैं काम करता हूँ बहुत बढ़िया, खाता हूँ खाना और रोज गाता हूँ गाना। अरे यार, आज तो बहुत देर हो गई। इस खतरनाक जंगल को देखकर तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। अगर मैं वक्त पर गांव नहीं पहुंचा तो मालिक बहुत नाराज हो जाएंगे। तभी हरिया को एक आवाज सुनाई देती है। सुनिए हरु जी। अरे, ये आवाज किसने दी? तभी हरिया को थोड़ी दूर पे एक खूबसूरत औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। अरे भाई, ये औरत अकेली इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही है? चलकर पूछना पड़ेगा। फिर हरिया अपनी बैलगाड़ी को उस औरत के सामने ला के रोक देता है और उसे पूछता है, अरे सुनिए, आप इतनी रात को इस खतरनाक जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? तभी वो औरत मीठी आवाज में कहती है, अरे हरु जी, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वैसे तो यहाँ से काफी लोग गुजर चुके हैं, लेकिन मैं खास आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो क्या है ना, आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। हाँ हाँ हरु जी, मैं सच कह रही हूँ। अब देर मत करिए और जल्दी से मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, कौन सी बड़ी बात है, अभी छोड़ देता हूँ। आप मेरे पीछे बैलगाड़ी में बैठ जाइए और मुझे रास्ता बताते चलिए। फिर वो औरत हरिया के बैलगाड़ी में बैठ जाती है और हरिया बैलगाड़ी को जागता हुआ चला जाता है। फिर उस औरत के रास्ते पे चलते चलते एक काली गुफा के आगे आके हरिया रुक जाता है। हरिया उस औरत से पूछता है, हाँ देवी जी, आपका घर कहाँ है? यहाँ तो एक गुफा के अलावा और कुछ नहीं है। तभी अचानक वो औरत हवा में उड़ने लगती है और देखते ही देखते चुड़ैल में बदल जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तू तो एक नंबर का बेवकूफ निकला। तू तो बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गया। अरे मर गया रे, ये तो एक चुड़ैल है। हे भगवान बचा ले, ये तो बड़ी डरावनी दिखाई दे रही है। और तभी अचानक हरिया के बैलगाड़ी में रखा हुआ सारा सामान उस चुड़ैल की गुफा में चला जाता है। और तभी अचानक वो चुड़ैल भी उस गुफा में जाकर गायब हो जाती है। हरिया यह नज़ारा देखकर पूरी तरह घबरा और चौंक जाता है। अरे, ये चुड़ैल तो मेरा सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो गई। अब क्या होगा? अगर मैं गांव खाली हाथ गया तो मालिक मेरी अच्छी खबर लेंगे। मेरी इस बात का कोई यकीन भी नहीं करेगा। फिर आखिर वही हुआ। हरिया के सेठ को चंपक सेठ को रत्ती भर भी इसके बात पे यकीन नहीं आया। चंपक सेठ को लगा कि हरिया झूठ बोल के सारा माल हड़पना चाहता है। फिर हरिया को बेईमान समझ के चंपक सेठ काम से निकाल देता है। अगले दिन चंपक सेठ अपने दुकान में बैठ के बड़बड़ाने लगता है। अरे, दुकान में तो सामान बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे ही शहर जाकर सामान लाना होगा। फिर वो अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर चला जाता है। शहर से सामान लेकर चंपक सेठ गांव लौट रहा होता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। चंपक जी, ओ चंपक जी। अरे, ये तो कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। फिर उस रास्ते में वही औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। फिर क्या था, हरिया की तरह चंपक सेठ भी बैलगाड़ी चुड़ैल के पास लेके जाता है और उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाता है। फिर चुड़ैल उसे भी अपनी गुफा तक ले जाती है और उसके बैलगाड़ी का सारा सामान लेकर गायब हो जाती है उधर। बेचारा चंपक सेठ खाली हाथ लेकर गांव लौट आता है।
फिर ये उस जंगल में रोज की बात हो जाती है। जो कोई भी शहर से सामान लेकर गांव की तरफ लौटता, वो चुड़ैल उसे बेवकूफ़ बना के सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती थी। हरिया एक लकड़हारे को उसी जंगल में जाता हुआ देखता है। फिर हरिया उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? मेरी बात मानो, आगे जंगल में मत जाओ, वहाँ एक बड़ी भयानक चुड़ैल रहती है। लकड़हारा हरिया के बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है, अरे भाई, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाने दो भाई। शाम तक लकड़ियाँ काट कर शहर के बाजार में बेचना है। तुम अपनी ये कहानी किसी फुर्सत में बैठे इंसान को सुनाओ, मैं तो चला। इतना कह के लकड़हारा जंगल की तरफ चला जाता है। फिर अगले दिन गांव के बाहर सभी लोग जमा हो जाते हैं। तभी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हुआ लकड़हारा कहता है, अरे मुखिया जी, अब आप ही हमें बचाइए उस जंगल वाली चुड़ैल से। हमारा सारा काम तो शहर से ही होता है। अरे मुखिया जी, उस चुड़ैल की वजह से तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। हम सबको मिलकर उस चुड़ैल का कोई इलाज करना पड़ेगा। तभी भीड़ में खड़ा बीरा कहता है, आप लोग चिंता मत करिए, कल से वो चुड़ैल किसी को नहीं लूट पाएगी। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। तभी चंपक सेठ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तेरा नाम वीरा है तो क्या हुआ? तूने अभी उस चुड़ैल को देखा नहीं है? जाकर अपना काम कर, बड़ा आया। तब मुखिया जी कहते हैं, नहीं नहीं चंपक सेठ, मुझे लगता है हमें इस लड़के को एक मौका देना चाहिए। फिर सभी गांव वाले मुखिया जी के बात से सहमत हो जाते हैं। फिर बीरा बैलगाड़ी पर अपना सामान बांधकर उस जंगल की तरफ चला जाता है। वीरा, ओ वीरा, कहाँ जा रहा है? तभी बीरा मुड़कर देखता है, वही औरत चुड़ैल के रूप में खड़ी है। अरे बहन जी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। हैं? अरे वाह, तो खुद मेरे लिए इतना सामान लाया है। तू ही अकेला गांव में समझदार है। जरा देखो, मैं भी खोल के, बड़े भूख लगी है। तभी वो चुड़ैल बैलगाड़ी के उस कपड़े को हटाती है और अंदर शिव जी की मूर्ति से तेज रोशनी आती है और चुड़ैल अपने असली रूप में आके जलने लगती है। अरे मैं चल रही हूँ, बचाओ, बचाओ, ओम नमः शिवाय, मर गई मैं। देखते ही देखते वो चुड़ैल राख के साथ उड़ जाती है और सभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। शिक्षा सदा बुराई पे अच्छाई जीत होती है।